हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटे मोटे सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम और काम दोनों से ही नाम हमारा चैनल का मैट्रिक इंग्लिश और मीडियम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एकदम बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दिए होंगे। और जिन्होंने नहीं किया तो कर लो, क्या चैनल को सब्सक्राइब और साथ में पढ़ाई भी स्टार्ट कर दो। तो आज हम लोग इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस की बात करने वाले हैं, वो भी लैंग्वेज पेपर के, और साथ में एग्जाम पैटर्न की बात करने वाले हैं, मतलब कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है वो सब आज की इस वीडियो में डिस्कस रहेगा। इंग्लिश का इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, संस्कृत विथ नोट्स, नॉन हिंदी और उर्दू विथ नोट्स और उर्दू ग्रामर, ये सारे के सारे आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है ना। तो इससे अगर आप हमारे चैनल पे मिस्टेक से भी नए हैं तो मिस्टेक से नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसको बजा डाला लाइव झिंगा डाला। तो देखिए हमारे चैनल में खास करके जो लोग इंग्लिश मीडियम से बिहार बोर्ड से हैं उनके लिए तो ये स्पेशल चैनल है ही, लेकिन आज सबके लिए स्पेशल है क्योंकि आज कोई इंग्लिश और हिंदी मीडियम होने वाला है नहीं, सबको लैंग्वेज पेपर देना ही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके एग्जाम में। लोग सोचते हैं कि लैंग्वेज पेपर बाद में देख लेंगे, एग्जाम से एक दिन पहले देख के पास कर जाएंगे। आप सब में 90+ ला सकते हैं, मैथ में 100 ला सकते हैं, लेकिन आपके जो स्कोर और परसेंटेज बनते हैं ना, ये 200 का नंबर, जैसे किसी का हिंदी है और साथ में संस्कृत, तो ये 100 नंबर का 200 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क्स है। अब मान लीजिए सब में 100 और 100 300 टोटल नंबर ला पाइएगा ना आप सब, और लैंग्वेज पेपर को छोड़ के लैंग्वेज में 200 नंबर और मिलेगा प्लस का। ये सबसे इजी है, आप सो के बैठ के कंप्लीट कर सकते हैं। ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है इस सिलेबस में, मतलब कि इन सब्जेक्ट्स पे। तो आप थोड़ा अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मेरा मानना यही है, रात को एग्ज़ाम के रात को बोलिएगा क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, किससे क्या पढ़ें, यही सब कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो ऐसा नहीं कीजिए, अभी से थोड़ा स्टार्ट कर लीजिए। किसी को इंग्लिश नहीं आता है, वो बहुत स्टूडेंट को, किसी को तो मतलब संस्कृत आता नहीं, नॉर्मल ज़्यादातर संस्कृत नहीं आता है, किसी को उर्दू नहीं आता है, तो अभी से थोड़ा सा पढ़ना से सीख जाइए। मैं बताऊँ, अगर आपको इंग्लिश और उर्दू संस्कृत पढ़ना आता हो ना, तो मैं आपको ऐसा चीज़ दे दूँगा, उसको पढ़ के आराम से कर सकते हैं। आराम से आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे सब 80% आराम से इन सब सब्जेक्ट की बात आराम से आ जाएंगे। तो कैसे क्या है सब कुछ आज डिटेल में थोड़ा सा बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग इंग्लिश के साथ। तो इंग्लिश में आपका ये बुक रहेगा 30 से 40 रुपये का, ये बुक आता है, कहीं भी मिल जाएगा बिहार बोर्ड का, ठीक है। इंग्लिश में 2 बुक आता है। फर्स्ट ये बुक हो गया, इसमें चैप्टर्स की बात करें तो 8 चैप्टर, ये सिर्फ पोइट्री स्टोरी है, और इसी चैप्टर मतलब इसी बुक के आपके ये वाले क्या है, ये सब आपका पोइट्री है, यानी टोटल 16 चैप्टर हैं, 8 मिला करके, ठीक। लेकिन इंग्लिश में आपको ज़्यादा क्या ध्यान देना है, इंग्लिश बुक ले लीजिएगा। सिलेबस कोई ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब चेंज हुआ नहीं है इंग्लिश बुक का भी, या कोई सब्जेक्ट का नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी कोई ऐसा नोटिस या कुछ भी नहीं बताया गया बिहार बोर्ड की तरफ से, इसीलिए हम लोग को पूरा हर चीज़ कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। और कभी बताएगा भी है नहीं अभी, इसलिए आपको सब सब्जेक्ट का पूरा पढ़ के जाना है। वैसे भी आपको अब मान लीजिए 50% आपको बोर्ड में बनाना होता है, उसमें भी कम कर दे तो बनाइएगा क्या, बचेगा क्या, उनके लिए कुछ तो रखना होगा। बात को थोड़ा सा इसलिए समझते हैं। तो ये बुक है, इस बुक में आपको जब ओपन कीजिएगा तो जहाँ पे आपको चैप्टर्स लिखा रहेगा, साथ में कौन लिखा है वो राइटर का नाम ज़रूर याद होना चाहिए, और वो क्या है, स्टोरी है या नोवेल है या क्या है, ये सब आपको याद रखना होगा। वो जो पेज होता है ना, जहाँ पे ये सब चैप्टर्स के नाम और साथ में राइटर का नाम, वो पेज अगर हर सब्जेक्ट का, लैंग्वेज पेपर का हर सब्जेक्ट का अगर याद है तो हर एक सब्जेक्ट में आपका 10 स्कोर वो इसी से हो जाएगा, किस लैंग्वेज में लिखा हुआ वो वहाँ से क्वेश्चन उठ जाएगा, ठीक है। तो जैसे इंग्लिश में एक्सेप्टेंस स्पीच है, ये अंग संसू की भी। व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म, ये सत्यजीत लिखा था। मी एंड इकोलॉजिकल बीट, गिल्लू का स्टोरी है, महादेवी वर्मा। तो ये सब आपको याद रखना है, राइटर का नाम और उनका क्या क्या लिखा था, ये आपको हर सब्जेक्ट, लैंग्वेज पेपर के हर सब्जेक्ट में लिखना है, ठीक है। जैसे ये स्टोरी मतलब ये पोइट्री सब है, पोइट्री भी आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको राइटर का नाम, उस कहानी में क्या हुआ तो वो थोड़ा बहुत याद रखना है, और आपको पोइट्री आपको किसने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो ठीक है, अब आते हैं। ये है इंग्लिश का सेकंड बुक, ये भी 30 से 40 या 50 ज़्यादा नहीं मिलेगा, ये भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टोटल 7 चैप्टर हैं, 7 चैप्टर, ये बेसिकली स्टोरी है, ज़्यादा बड़ा स्टोरी नहीं है। अगर आप लोग चाहें, अभी तो नहीं, हम लोग आज़ाद होने के बाद यानी 15 अगस्त के बाद से आप लोग अगर बोले तो मैं इंग्लिश का शॉर्ट नोट्स सिर्फ और सिर्फ ऐप पे अपलोड कर दूंगा। हर एक मतलब ये बुक का मतलब चैप्टर का समरी रहेगा, 1-2 पेज में पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। वैसे हर एक चैप्टर का MCQ भी रहेगा, मतलब अपलोड कर दिया जाएगा ऐप में, हमारे ऐप में। हमारा ऐप अगर कोई लोग न्यू सुन रहे हैं तो कैसे ज्वाइन करना है, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, सब कुछ फ्री में मिलने वाला है ना। फ्री का चीज़ हम लोग को छोड़ना नहीं चाहिए है। तो चलते हैं अब इंग्लिश ग्रामर की तरफ। ग्रामर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जहाँ आपका बुक का क्वेश्चन में कहीं अटक रहे या फिर कन्फ्यूजन है तो ग्रामर ही आपको बचाता है। चाहे आप उर्दू हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, ये ग्रामर इंपॉर्टेंट रोल करता है, ईजी होता है।
सबसे ईजी होता है। तो ग्रामर में बात कर लेते हैं। टेंसेस पूछा है, एक्टिव पैसिव, नरेशन, आपका प्रीपोजिशन से ज़्यादा क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव से 5 क्वेश्चन हमेशा आता है। अगर एक्टिव पैसिव आ गया तो 5 आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसलेशन वगैरह वगैरह आता है। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि हमें जल्दी वीडियो निपटाना है और भी आप लोग का बहुत सारा न्यू चीज़ मैं बना रहा हूँ, वक्त के साथ पता चल जाएगा। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपका इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर PDF आपको अपलोड हो जाएगा क्लासरूम में। अब बात कर ले लिखने वाला, आपको एग्जाम में क्या क्या दे सकता है। नोटिस आपको सीख लेना है, लेटर लिखना ऐसे भी दे देगा, किसी के बारे में आपको लिखना है। आपका पैसेज में तो आपका वो क्वेश्चन आंसर रहेगा, वो तो बहुत ज़्यादा ईजी है, 4-5 लाइन का स्टोरी दे देगा, उसमें से आपको छांट के आंसर देना है। वो एकदम ऐसा लगेगा ना, मतलब कि नाश्ता लगा हुआ है, बस उठा के खाना है, इतना ईजी रहता है, ज़्यादा खोजना भी नहीं पड़ता है, ठीक है। ये आपका क्या रहा इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। जैसे 15 मार्क्स वो लिखने, यहाँ से यहाँ तक आपका सब्जेक्टिव पे रहेगा और यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा, यानी बुक में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी रहेगा बुक से। ग्रामर में बुक का पोर्शन मतलब ग्रामर भी रहेगा ऑब्जेक्टिव में, और ये जो इंग्लिश प्रोज है, ये कंपोजिशन है, ये सब लिखने में काम आएगा। यानी ये पूरा का पूरा क्या है आपका इंग्लिश का लिखने का एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। चलते हैं, ये दोनों बुक मिला के 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा, याद रखेगा, ठीक। अब आते हैं हिंदी की तरफ। हिंदी में बात कर लेते हैं। हिंदी में भी 2 बुक है, एक है गोदालू, एक है वार्निका, ठीक है। याद रखने का, ये कौन लोग फॉलो करेंगे, जिनका संस्कृत है उनको ये बुक फॉलो करना है ना। 2 बुक है, चलिए। दोनों का सिलेबस बहुत बड़ा है। हिंदी में एक दिन करके पढ़िएगा तो 1 महीना में कंप्लीट हो सकता है। तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ये सब में याद क्या रखना है, क्या है ये निबंध और किसने लिखा ये भी याद रखना है ना। चलिए, जैसे ये बहादुर क्या है, कौन सी विधा है, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप कहानी है, किसने लिखा है ये भी पूछ सकते हैं, या फिर बहादुर किसने लिखा है, जो राइटर का नाम होगा, ये कौन सा कहानी लिखा है, तो बहादुर। कान इधर उधर से चारों तरफ से पकड़ने का कोशिश करना होगा, लेकिन आपको कान को सेफ रखना होगा। कैसे, हेलमेट पहन के, इसका मतलब याद रख करके। तो ये पूरा का पूरा 12-24 चैप्टर है आपको देखने, एक बुक का ये चैप्टर है। अब जैसे वार्निका में बात कर ले तो वार्निका 5 चैप्टर है, ज़्यादा ये नहीं है, हार्ड नहीं है। 5 चैप्टर आप 10-15-20 दिन में एक महीना में कंप्लीट करिए। अगर आप इस चैप्टर के हर एक चैप्टर के नोट्स चाह रहे हैं, हर एक चैप्टर के, तो मैं थोड़ा सा सब्र कीजिए, मैं संस्कृत के साथ बता दूंगा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, हर एक चीज़ सॉल्यूशन के साथ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा ये सिलेबस, ठीक। अब आते हैं थोड़ा सा व्याकरण की तरफ। व्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, डूबती नैया को पार लगाने का काम करता है। आपको पत्र लिखना, निबंध लिखना, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, ये सब सारे के सारे आपको याद होना चाहिए। मुहावरा इतना ईजी रहेगा, आप खुद से बना लीजिएगा। और ये सब नहीं पढ़ना है ना आपको, मान लीजिए आपको मन नहीं कर रहा नहीं पढ़ने का ग्रामर, मैं आपको 6 पेज का एक ऐसा नोट्स दूंगा, अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी सब कुछ लेके आप ऐसा सोचिएगा कि जो मेरे पास है अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में मतलब वो आप खोलिएगा ही नहीं, इसलिए बाद में भी दूंगा तो आपको याद आएगा, हाँ अभी कुछ मिला है, पढ़ लेते हैं। अगस्त के बाद मिलना स्टार्ट हो जाएगा, अगस्त को हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। उसके बाद तो मैं आपको 6 पेज का ग्रामर का एक नोट्स दूंगा, उस 6 पेज को पढ़ लिया ना, तो ग्रामर का जैसे अगर 15 नंबर का ग्रामर आएगा तो 10 से 8 नंबर उसी से आ जाएगा। अब कितना चाहिए और कितना चाहिए, है ना। तो 6 पेज में से सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, तो ग्रामर का टेंशन ना कीजिए। तो चलते अब हिंदी का पैटर्न में देखिए, ग्रामर से कितना क्वेश्चन आता है, 15 में से नोट्स में से कितना आ जाएगा, 8 से 9, आराम से क्लियर, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बुक में वो जो वार्निका बुक से 10 क्वेश्चन आता है, कम क्वेश्चन आता है लेकिन इजी है, तो 10 नंबर आपके हाथ में आ सकता है ना। टेक्स्ट बुक से 40 नंबर, कंपोजिशन से 15 नंबर, पैसेज से 20 नंबर। पैसेज तो बहुत ईजी रहेगा, स्टोरी रहेगा, उसमें से कुछ कहानी छाटना है, 100 नंबर। यानी देखिए मेरा मानना है आप हिंदी में कम से कम 80+ स्कोर रखिए, अपना 80+, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। 80 से 90 के बीच रखिएगा, हिंदी हो या उर्दू हो, ठीक है। नहीं आता है तो पढ़ना सीखिए। ये रहा आपका संस्कृत का सिलेबस। संस्कृत का सिलेबस बहुत लोग पूछ रहे थे, तो ये 14 चैप्टर आपके सामने दिया हुआ है। मुझे बताऊँ तो मुझे संस्कृत नहीं आता है, इसीलिए मैं आपके सामने कुछ एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ संस्कृत और हिंदी की तरफ से, ठीक है। तो संस्कृत में ये टोटल 14 चैप्टर है। अगर आपको नहीं आता है तो सीख लीजिएगा, मुझे भी सीखना है, बट मैं अभी नहीं सीखूंगा, नेक्स्ट ईयर मैं ट्राई ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे लैंग्वेजेस सीखने का ज़्यादा शौक है ना। तो आप लोग बोलिएगा ग्रामर में कौन सा बुक पढ़ना है, तो देखिए ये ग्रामर का क्वेश्चन, मतलब ये बुक है ग्रामर का, ठीक है। ये आपको ग्रामर बुक मिल जाएगा कहीं भी। और गिफ्ट ये है कि आपको ये प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ये selfstudy.com है, ऐप डाउनलोड करना कर सकते हैं, वेबसाइट में वेबसाइट भी जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको हर एक मतलब चैप्टर का, चाहे आप बेसिकली ये इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं है, हिंदी मीडियम वालों के लिए, लेकिन ये लैंग्वेज पेपर का हर एक चैप्टर का नोट्स, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब कुछ है। तो आप क्रोम ब्राउजर से ओपन करके selfstudy.com पे जाके संस्कृत सर्च कीजिएगा, बिहार बोर्ड आ जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो बोल दीजिएगा, ये भी आप में अपलोड कर दिया जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपका टेंशन खत्म। सिलेबस का मतलब संस्कृत का 14 चैप्टर है, कहाँ से पढ़ना यही बता दिया। या फिर कोई यूट्यूब चैनल आपको लगता है संस्कृत अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो आप ज़रूर जा सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग पहले मैंने बता दिया, हम लोग साइंस, SST और अपना SST पे ज़्यादा फोकस रहेगा, साइंस और SST, और जो बाकी सब्जेक्ट है उसको एग्ज़ाम के रात में
करेंगे रिवीजन के तौर पे, लेकिन आप लोग को जो भी चीज़ रहेगा जहाँ तक हो मैं आप लोग को दे दिया करूँगा ऐप पे। तो संस्कृत का पैटर्न समझ लीजिए। देखिए 32 में ग्रामर, ये ना आधा बच्चे लोग ग्रामर पढ़ते नहीं, मतलब कि संस्कृत पढ़ते ही नहीं है। तो मैंने भी जहाँ मेरा एग्जाम सेंटर पढ़ा था वहाँ पे जो ग्रामर के टीचर थे, मतलब जो संस्कृत था और हम लोग का उर्दू था, तो ग्रामर संस्कृत तो किसी को पढ़ना आता नहीं है, तो बहुत अच्छे टीचर थे, उन्होंने सबको बता के दिया मतलब संस्कृत में, ठीक। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको उर्दू नहीं आता हो, तो ऐसे इसलिए आपको लैंग्वेज सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितना लैंग्वेज सीखेगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। तो ग्रामर संस्कृत में ट्रांसलेशन करने देता है किसका, मतलब ठीक है, पैसेज आपको दे दिया, बुक से क्वेश्चन आएगा 40 नंबर का, कंपोजिशन 15 नंबर का, ये पूरा का पूरा आपका पैटर्न होगा किसका, संस्कृत का, ठीक है। अब आते हैं नन हिंदी, यानी जिसका उर्दू होता है उनको नन हिंदी पढ़ना पड़ता है। ये फोटो मैंने बड़ा मुश्किल से मिला यार, मतलब मेरे पास बुक था फिर आ गया, और बुक PDF खोज रहा तो मिल नहीं रहा है कवर, बड़ा दिक्कत, तो मुझे ये यूट्यूब से काट छाट के लेना पड़ा। तो ये आपका नन हिंदी टोटल 32 चैप्टर है, 32 चैप्टर है, पढ़ना होगा, 32 से निकालना नहीं होगा, पढ़ना होगा। तो ये पूरा का पूरा है। इसमें भी आपको याद क्या रखना है, तू जिंदा है तो कौन लिखा है, किसने लिखा है, क्या क्या विधा है, कबीर के पद किसने लिखा है, कर्मवीर किसने लिखा, बाल गोविंद भगत लिखा, हुंडूर का जलपात, तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है हुंडूर का जलपात से, ठीक है। ठीक है बच्चों की तरह इकबाल, ये कौन सा है विधा है, ये कौन सा मतलब पोयम है कि क्या है, ये सब आपको केयर अच्छे से याद रखना होगा। हिंदी में यही सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। हिंदी का सिलेबस आपको देखने मिल गया। और हिंदी के ग्रामर की बात करें तो सेम टू सेम जैसा हिंदी वो वाला हिंदी और ये नन हिंदी दोनों का ग्रामर सेम रहता है। आपको भी 6 पेज का एक नोट्स मिल जाएगा, वहाँ पे आपसे सारा का सारा ग्रामर का क्वेश्चन, और 15 नंबर का आएगा ना, 15 में से आपका 8 से, मैं बोल रहा हूँ ना, 8 से 10 तक, 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन उसी बुक से आ जाएगा। बोलेगा क कहाँ से निकलता है, ख कहाँ से, मुँह से निकलता है, लेकिन कंठ तालु वो सब होता है ना हिंदी ग्रामर, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। संज्ञा कौन सा, कितना भेद है, वगैरह वगैरह, बहुत ईजी क्वेश्चन आएगा, बहुत ईजी, ठीक है। वो नोट्स काफ़ी रहेगा, नहीं होगा तो एक 1 शॉट हम लोग हिंदी ग्रामर का देख लेंगे क्या जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कहाँ तक हम लोग समझ गए ग्रामर में आपको क्या क्या करना है, ये भी हमने बता दिया। तो ग्रामर में आपको 6 पेज आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ लेने का, ग्रामर का टेंशन खत्म, है ना। बहुत ईजी आता है। स्कोरिंग चैप्टर होता है, स्कोरिंग पोर्शन भी होता है हिंदी में, ठीक है। अब आते हैं हमारे सब्जेक्ट की तरफ। उर्दू जो मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है। उर्दू नहीं आता है, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ना सीखिए, क्योंकि अगर आपको उर्दू पढ़ना आता है, बिलीव कीजिए, अगर आपको उर्दू पढ़ना और उर्दू लिखना आता है ना, तो मैं आपको 85+ स्कोर करा दूंगा सिर्फ और सिर्फ नोट्स से। नोट्स तो आपको अपलोड मिल जाएगा, उसको पढ़ने के बाद ऐसा कोई भी हर एक चैप्टर वाइज मिला है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कवायद, हर एक टॉपिक से हर एक चीज़ मिल जाएगा। उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा ना, तो ये सब क्वेश्चन सब इजी है, सब इजी, इतना इतना अच्छा नोट्स है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको उर्दू पढ़ना और लिखना आता है तो आप बेफिक्र हो जाइए, नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, आराम से अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं उर्दू स्पेशल में। थोड़ा सा था, आपको चैप्टर वाइज MCQ मिल जाएगा उर्दू बुक में। थोड़ा सा मैं एक बात भूल गया, रोशनी बुक मिलेगा और आपका दरक्षा, उसका प्लस का ग्रामर, ये 3 सब्जेक्ट होता है किसमें, उर्दू में। तो ग्रामर का कोई बुक नहीं होता है, लेकिन ग्रामर का इतना चीज़ आपको रहेगा, मैं लास्ट में आपको ग्रामर पढ़ा दूंगा, ठीक है। ज़रूरी पढ़ा तो उर्दू भी 1 शॉट दे दूंगा और रोशनी भी 1 शॉट मिल जाएगा आपको। उसके बाहर से क्वेश्चन आने का कोई चांसेस नहीं रहेगा, इतना भरोसा कर सकते हैं उर्दू में, ठीक है। और बात करें उर्दू में आपको चैप्टर वाइज MCQ रहेगा ही, इस तरीके से रहेगा जिससे आपको 2 नंबर और 5 नंबर का भी क्वेश्चन, सॉरी 5 नंबर बोल रहा हूँ, 2 नंबर का क्वेश्चन आप ईजीली से आप टिक कर सकते हैं ना। तो बात करते हैं नेक्स्ट चीज़, आपको ग्रामर्स नोट्स मिल जाएगा, यानी कवायद भी मिल जाएगा, रोशनी उर्दू, दरक्षा उर्दू, हर एक चीज़ का नोट्स मिल जाएगा। अगर आपको उर्दू पढ़ना आता हो, लिखना आता हो, तो बहुत बहुत बधाई, आपको उर्दू में 80+ आराम से आ जाने वाला है ना। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं मालूम है क्लासरूम, आपको सबसे पहले जाना होगा प्ले स्टोर में जाके एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है टीचमेंट ऐप। वहाँ पे आप लॉगिन हो जाइए किसी भी नंबर से, आप अपने नंबर से, जीमेल आईडी से। एक जादुई नंबर है हमारा, ये जादुई नंबर यहाँ डालने का, उसका हमारे पास मैसेज आ जाएगा। आप खुद को स्टूडेंट चूज़ करके अपना प्यारा सा नाम लिख करके ज्वाइन हो जाइएगा, एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग, तब आपको इस तरीके का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपको ये तरह का एक्सेप्ट करने के बाद आपको इस टाइप का शो करेगा। यहाँ पे चैट्स का ऑप्शन है, चैट कर सकते हैं। ग्रुप पे जितने भी लोग हैं, अभी 72 दिखा रहा हूँ, शायद 90 के आसपास हो गए हैं। नोट्स यहाँ पे स्टडी मटेरियल में आपको हर एक चीज़, जैसे जो नोट्स बोलना वो मिल जाएगा। अपलोड नहीं हुआ है, कुछ हो गया, जैसे कि इकोनॉमिक्स SCRT का वीडियो, हिस्ट्री सॉल्यूशन, हिस्ट्री नोट्स, ज्योग्राफी MCQ, ये सारा का सारा चीज़ें अपलोड हो गया। ये हमारा ग्रुप का थोड़ा बहुत चैट है, आप हमसे बात कर सकते हैं डायरेक्ट, और ग्रुप पे तो आप सबको कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट जल्द ही वीडियो में। कोशिश करूँगा बनाने का, थोड़ा सा इधर उधर गया हुआ था, आ गया हूँ, थोड़ा सा बहुत सारा काम में। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे 3 दिन से ट्राई करा, बट आज वो भी 2 बार मिला के बनाने मिला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत काम आने वाला है आगे जाके। तो थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा।